हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 50 मिक्स जीके क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। और आप सभी एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? कोहल वर्ग के द्वारा दिया गया था। हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया और उन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? तो दोस्तों मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? मैकडूगल ने दिया था और उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो दोस्तों संवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? मन की उत्तेजित दशा के द्वारा संवेग को परिभाषित किया जा सकता है। इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति का स्व सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों व्यक्ति का स्व सिद्धांत कार्ल रोजर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? कार्ल रोजर ने दिया था। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत कार्ल रोजर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है? ठीक है दोस्तों, तो वह कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है दोस्तों? मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सोचना शुरू कर देता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दोस्तों सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे दोस्तों? अपसारी चिंतन से संबंधित है सृजनात्मकता। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो दोस्तों चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। क्या है दोस्तों? संज्ञानात्मक गतिविधि है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। ठीक है दोस्तों, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन क्रो एंड क्रो का है। ठीक है दोस्तों, क्रो एंड क्रो का यह कथन है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार, तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो दोस्तों किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक होता है? 7 वर्ष तक। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितना प्रतिशत हो जाता है? तो दोस्तों बालक का विकास 6 वर्ष तक 90% हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? दोस्तों बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग 95% हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो दोस्तों बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? 270 से 350 तक होती है। कितना होती हैं दोस्तों? 270 से 350 तक। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आरटीई 2009 का विस्तार शुरुआत में किस राज्य में नहीं हुआ था? दोस्तों किस राज्य में नहीं हुआ था? जम्मू कश्मीर में। कहाँ नहीं हुआ था दोस्तों? जम्मू कश्मीर में आरटीई का विस्तार नहीं हुआ था। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के तहत निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? दोस्तों कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 25% सीटें आरक्षित हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले आईक्यू वाला बालक क्या कहलाता है? दोस्तों 25 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक क्या कहलाता है? दोस्तों क्या कहलाता है? जड़। क्या कहलाता है दोस्तों? जड़ बुद्धि वाला बालक। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं।
मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो दोस्तों मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड हैं। कौन है दोस्तों? सिगमंड फ्रायड हैं मनोविश्लेषणवाद के जनक। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, लुई ब्रेल ने किस लीप का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों लुई ब्रेल ने किस लीप का प्रतिपादन किया था? ब्रेल लीप का। किस लीप का? ब्रेल लीप का। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ब्रेल लिपि मुख्य रूप से किनके लिए है? तो दोस्तों ब्रेल लिपि किसके लिए है? दृष्टिबाधितों, अंधों के लिए। किसके लिए दोस्तों? दृष्टिबाधित अंधों के लिए है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, बालकों में नर्सरी पद्धति के जनक किसे माना जाता है? दोस्तों बालकों में नर्सरी पद्धति के जनक मारिया मोंटेसरी को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? मारिया मोंटेसरी को। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, एलकेजी व यूकेजी शिक्षण पद्धति के जनक कौन है? तो दोस्तों एलकेजी व यूकेजी की शिक्षण पद्धति के जनक फ्राबेल हैं। कौन है दोस्तों? फ्राबेल। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? दोस्तों जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ थे निवासी थे दोस्तों? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जीन पियाजे किस विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों जीन पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को। किसको माना जाता है दोस्तों? जीन पियाजे को स्कीमा सिद्धांत का जनक माना जाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? दोस्तों जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? अपनी दो पुत्रियों एवं एक पुत्र पर जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किया था। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पिछड़ा बालक वह है, पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का कार्य करने में असमर्थ है। यह किसने कहा था? दोस्तों यह किसने कहा था? सिरिल बर्ट ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? सिरिल बर्ट ने कहा था। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? हार्वर्ड गार्डनर। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? थार्नडाइक ने। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, किस प्रसूत अतिबंधन क्रिया प्रसूत अतिबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों क्रिया प्रसूत अतिबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? बीएफ स्कीनर ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्कीनर ने दिया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, बुद्धिलब्धि आईक्यू निकालने का सही सूत्र क्या है? तो दोस्तों बुद्धिलब्धि आईक्यू का सही सूत्र निकालने का सूत्र है ए वाला, MA/CA इंटू 100, मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, पठन अक्षमता को क्या कहा गया है? तो दोस्तों पठन अक्षमता को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? डिसलेक्सिया। पठन अक्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाता है। जो पढ़ने में जो पढ़ ना पाता हो उसको क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, गणितीय गणना संबंधी दोष को क्या कहते हैं? दोस्तों गणितीय गणना संबंधी दोष को डिस्कैकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डिस्कैकुलिया। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। यार आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक विकास का संबंध लेव वांगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? लेव वांगोत्स्की ने दिया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा? दोस्तों किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था
स्टेनले हॉल ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? स्टेनली हॉल ने कहा था। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेल विधि प्ले वे मिथोड के वास्तविक जनक कौन है? तो दोस्तों प्ले वे मिथोड के वास्तविक जनक हेनरी कोल्डवे कुक हैं। ठीक है दोस्तों, हेनरी कोल्डवेल कुक खेल विधि के वास्तविक जनक है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? स्पीयरमैन ने दिया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों व्यवहारवाद का जनक जेबी वाटसन को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय समय चक्र कितने मिनट का है? तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय समय चक्र कितने मिनट का है? 36 मिनट का है। कितना है दोस्तों? 36 मिनट का है। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंडर गार्डन शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों किंडर गार्डन का शब्द है बच्चों का उद्यान। क्या है दोस्तों? बच्चों का उद्यान। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। विकास की सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है? गोल्डन एज। ठीक है दोस्तों, तो गोल्डन एज किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। किसको कहा जाता है दोस्तों? बाल्यावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में किसने बनाया? तो दोस्तों बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था? अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। किसने बनाया था दोस्तों? अल्फ्रेड बिने और साइमन ने। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट विधि दोस्तों प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं। कौन है दोस्तों? विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि खोज विधि के जनक कौन है? दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि खोज विधि के जनक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग जी इस ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हैं। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। मूक बधिर मूक बधिर बच्चों के लिए कौन सी भाषा उपयोगी है? तो दोस्तों मूक बधिर बच्चों के लिए कौन सी भाषा उपयोगी है? सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य नारा क्या है? तो दोस्तों एनसीएफ 2005 का मुख्य नारा क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। क्या है दोस्तों? शिक्षा बिना बोझ के। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम सुविधाएं। क्या है दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम सुविधाएं। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका विज्ञान माना गया? तो दोस्तों मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया। क्या माना गया दोस्तों? आत्मा का विज्ञान माना गया। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम का सरल अर्थ क्या है? तो दोस्तों अधिगम का सरल अर्थ है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या सीखना। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ईदम अहम और परा अहम किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, टेट सीटेट में। ठीक है, तो किससे जुड़ा है दोस्तों? फ्रायड से, सिगमंड फ्रायड से यह जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल है। स्मृति का प्रथम चरण कौन सा है? तो दोस्तों स्मृति का प्रथम चरण है अधिगम। क्या है दोस्तों? अधिगम सीखना। क्या है दोस्तों? अधिगम सीखना। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? दोस्तों समावेशी शिक्षा का अर्थ है बिना भेदभाव को सबको समान शिक्षा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा 50 प्रश्न का समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को
लाइक और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।